नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया। नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ पर 4000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली से एक अहम खबर। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया। यह समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश भर से शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, नवाचार विशेषज्ञों और छात्रों ने भाग लिया। समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी, डॉक्टर सुकांत मजूमदार, 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और शिक्षण संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने एनईपी 2020 की प्रारूप समिति का नेतृत्व किया था। इसके बाद केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। श्री जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें प्रधानमंत्री ने एनईपी के माध्यम से भारत की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों की सराहना की। अपने मुख्य संबोधन में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी 2020 प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में एनईपी को केवल एक नीति पत्र नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक बदलाव के रूप में कक्षाओं, परिसरों और समुदायों तक पहुंचाया गया है। श्री प्रधान ने जोर दिया कि यह नीति भारतीय परंपरा, भाषाओं, ज्ञान प्रणाली और वैज्ञानिक सोच के मूल्यों को समाहित करती है। उन्होंने सभी शिक्षकों, संस्थानों और नीति निर्माताओं से अपील की कि वे हर कक्षा को नवाचार, समावेशन और राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनाएं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने 4000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन पहलों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही कई नई परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता, डिजिटल समावेशन और शोध व नवाचार को प्रोत्साहित करना है। एबीएसएस 2025 के अंतर्गत कई थीमेटिक सत्रों का आयोजन किया गया। इनमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा, अनुसंधान व नवाचार, माध्यमिक शिक्षा में 100% नामांकन सुनिश्चित करने की रणनीतियां और इस शिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाया गया। यह प्रदर्शनी छात्रों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रही। कार्यक्रम के अंत में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह समागम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि कक्षा से राष्ट्र निर्माण की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने सभी हितधारकों से आह्वान किया कि वे एनईपी 2020 को जमीन पर पूरी प्रभावशीलता के साथ लागू करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। कार्यक्रम की शुरुआत एनईपी 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके पश्चात केंद्रीय विद्यालय के छात्रों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी 2020 के योगदान की सराहना की। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि एनईपी 2020 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में इस नीति को नीति पत्र से धरातल पर लाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिससे कक्षाओं, परिसरों और समुदायों तक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन पहुंचा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय शिक्षा नीति का मूल्य भारतीय परंपराओं, भाषाओं, ज्ञान प्रणाली और नवाचार में निहित है। वैज्ञानिक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ यह नीति राष्ट्र निर्माण के व्यापक उद्देश्य से जुड़ी हुई है। श्री प्रधान ने सभी हितधारकों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर कक्षा न केवल ज्ञान का केंद्र बने, बल्कि रचनात्मकता और समावेशन का मंच भी हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही परिवर्तन संभव है और एनईपी 2020 इसका